तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 88.2 एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, और अभी शुरू भी करेंगे और अभी ख़त्म भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 को। ये इसके ऑक्टोपस टाइप का है, 5 इसके पार्ट हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग, लेकिन सारे पार्ट बहुत मज़ेदार और सरल होंगे। अभी आप देखिए कितने सरल होंगे, केवल वैल्यू रखनी है, फटाफट आंसर हो जाएगा। जैसे यहीं देखते थे पहला वाला, पहले को तो यही निपटाओ। इस वाले की कहानी क्या, साइन 60 डिग्री जानते हैं कितना होता है, याद करो, √3/2 इंटू cos 30, cos 30 कितना, प्लस साइन 30 cos 60, तो ये वैल्यू हो गई 3/4 प्लस 1/4 4/4 1। यही करना है, ठीक है, यही वैल्यू रखनी है। बाकी हम लोग नीचे वाले किए गए सवालों से मदद लेते चलेंगे, करके हमने दिखाया वैल्यू रखेंगे। जैसे ये निकालो, सेकंड भी निकाल लेते हैं तुम्हारे लिए। तो 2 10 45, ये 10 स्क्वायर 45 का मतलब होता है 10 45 डिग्री का होल का स्क्वायर, आपको बताया था ना, और cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, cos 30 कितना होता है, √3 का 2 का स्क्वायर, साइन 60 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, प्लस और माइनस का दिख रहा है ना, तो दोनों तो कट ही जाएंगे, सेम सेम चीज है। देखो तो यहाँ वैल्यू बचेगी 2, आंसर आ गया 2। ठीक है, बाकी को नीचे से कर लेंगे, जो सोल्यूशन तैयार हैं आराम से समझ सकते हैं वहां पर। क्या बोलते हो? बहुत अच्छी बात। कुछ भी नहीं है, एंगल्स की वैल्यू याद करा के पुट कराने की कोशिश है इसमें। तो 2 पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, आगे के पार्ट को हम लोग देखते हैं। ये 2 पार्ट जो किए थे, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपने निकाला था, अभी देख लिया है, समझा भी लिया है हम लोगों ने। अभी तीसरे पार्ट पे आ जाओ बेटा। अपने को जो वैल्यू निकालनी थी वो यही थी, cos 45, तीसरी cos 45, बिल्कुल यही वैल्यू थी। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। sec 30 कितना होता है, sec 30 मतलब cos का उल्टा, तो cos 30 होता है √3/2, तो sec हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cosec 30 होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है हाफ, तो cosec 30 2/1। इसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, आप हमसे अच्छे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इसको एलसीएम हो गया √3, यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ आ गया 2√3 1/√2। फिर ये आप जानते हैं, इसको पलट के मल्टीप्लाई करते थे आप, इसको पलटा और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई √3√2 इंटू दिस वैल्यू, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू बन गई यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मैच करेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये दिख पाया ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू आई है, सपोज आपकी ये दिख रहा है ना। इसके बाद इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू आ गई थी √2 से मल्टीप्लाई करके, देखो, लेकिन नीचे रैशनलाइज करने के चक्कर में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बीच में माइनस साइन लगाते हुए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, वो आप 9th क्लास का सवाल है, वो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, दिस वैल्यू आपका रिजल्ट। ये नीचे डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज कर लिया। क्या आप समझ पाए? 3√2 माइनस √6 आंसर आ गया। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही, जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें सब समझ जाएंगे आप। 4th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस cosec 60 वगैरह वगैरह सारी वैल्यू रखनी है। तो साइन 30 डिग्री हाफ, 10 45 1 को लिख सकते हो 1/1, cosec 60 साइन 60 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। इधर आ जाओ, sec 30 cos 30 का उल्टा 2/√3, cos 60 1/2, cos 45 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ये आ गया इसका एलसीएम 2√3, ऊपर सॉल्व कर लिया, नीचे 2√3 और नीचे सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, नीचे और ऊपर एलसीएम दोनों सेम थे, कट गए, तो ऊपर वैल्यू आ गई 3√3, ये यहाँ से -4/4 प्लस 3√3। अब इसको फिर से रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 9th में करते थे ना। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, और करके आपकी वैल्यू रैशनलाइज करने का ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जो आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री तो पहले ही लग चुकी थी, उसके बाद अलजेब्रा था जो क्लास 9 में रैशनलाइजेशन आपने सीखा था।
क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? 5वें नंबर का क्वेश्चन, रजनीश 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 वगैरह वगैरह। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 5 लिखा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 लिखा sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 इसका स्क्वायर ये, और 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। ठीक, नीचे वैल्यू लिखो sin 30 की वैल्यू हाफ का स्क्वायर, cos 30 की √3/2 का स्क्वायर। वैसे भी आप ये देखेंगे अभी आइडेंटिटी में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये वैल्यू हो गई ऊपर कितनी, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको भी सॉल्व कर लिया आपने। ये कुछ भी नहीं है, जोड़ना घटाना जो आप कर लेंगे, और जोड़ घटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 67/12। ये सॉल्व हो गया। समझ पा रहे हैं क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं? ये पहले पार्ट में 5 इसके पार्ट थे, पांचों पार्ट इस तरह आप कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसके अंदर MCQ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। तो एक एक करके लेंगे और करने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़े आसानी से हो भी जाएगा। तो पहले लेते हैं 2 10 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये इस वैल्यू निकालनी थी। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ 10 30 की 1/√3 का स्क्वायर देखा ना आपने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 2/√3 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/√3 का 1/3, 3 + 1 सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये वैल्यू होगी 2/√3 तो 3/4 कैंसिल करोगे तो √3/2 आ जाएगा। अब √3/2 में यहाँ पर √3/2 नहीं लिखा है, तो हमको ये दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो हमने देखा कि साइन 60 डिग्री की होती है, तो साइन 60 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा ऐसा मत देखना कि √3/2 नहीं मिला तो गलत ऑप्शन है, खटाक से दिमाग में ये ना आ जाए। हो सकता है कुछ ऐसे घुमा के लिखा हो, तो वो पकड़ना पड़ेगा आपको। समझे क्या? आराम से लग गया है ना गौरी? क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू थी 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 का स्क्वायर ऊपर 0 आ जाएगा, वैसे ही आंसर 0 हो गया। तो इसमें जो MCQ था सेकंड पार्ट का, उसमें आंसर 0 है कहीं, तो ये आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं नंबर 3। गिवन दैट sin 2a = 2 sin a, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो व्हेन a = 0, ये देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर sin 2a = 2 sin a इज ट्रू वैल्यू व्हेन a। तो ये sin 2a बराबर 2 sin a है ना, तो किस वैल्यू के लिए बराबर होगा? 0 पुट किया तो sin 0 बराबर 0, तो इसके लिए ट्रू है, बाकी के लिए भी देख लेंगे। तो देखिए a बराबर 0 रखा है, तो 2 × 0 और इधर रखा 2 × sin 0, तो sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 × 0, 0 बराबर 0, ट्रू हो गया। बाकी किसी के लिए रखेंगे तो नहीं आएगा। क्या समझ पाए? अगले पार्ट की बात करते हैं। 2 tan थीटा 1 - 10 स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू रखी 1/√3, 1/√3 इसको सॉल्व कर दिया, अलजेब्रा है सिंपली, और सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया? √3। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं रिया, वो सीधे √3 आपको नहीं दिया हुआ है, तो देख लो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या ये कनेक्ट कर पाए? ठीक है, 2 नंबर के सवाल थे, 4 MCQs थे, वो भी हो जाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 3 में दिया हुआ है tan a + b = √3। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। अब आप जानते हैं कि tan की किस वैल्यू के लिए √3 आता है, तो tan 60 डिग्री के लिए √3 आता है, मालूम है ना, हमने याद कर रखा है। तो सिद्धि a + b कितने के बराबर है? 60 डिग्री के। tan तो पहले से लगा हुआ है? इधर आ जाओ, लिखा है tan a - b बराबर 1/√3। तो tan की किस एंगल के लिए, तो a - b कितना होना चाहिए, तभी तो tan 30 डिग्री 1/√3 होगा। तो a - b 30 डिग्री और a + b है 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2a, b कैंसिल आउट, 90 डिग्री। तो a कितना आ गया, 45 डिग्री। अब किसी में वैल्यू रख दो, उठा के इसमें रख दिया, चलो। तो 45 डिग्री माइनस b = 30 डिग्री, तो b = 15 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका, खत्म।
ऐसे सवाल एक एक नंबर में आ जाते हैं। अभी तो क्योंकि 2 नंबर में भी आया हुआ है, तब भी बच्चे क्योंकि देख के डर जाते कैसे होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही कई लोग के हाथ पैर में पसीने निकलने लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अरे कुछ है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी वाले सवाल होते हैं उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, इससे इनकार नहीं है। ये एंगल वाले सवाल भी बहुत आते हैं वैल्यूज निकालने के लिए। इवैल्यूएट, ये जो मैंने बात बताई थी वैसे ही वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। कैसे लिखना है ये सब आप देख सकते हैं, समझ गए होंगे। शिवेन, ये देखिए आपके लिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये बताएंगे हमको। तो शिवेन जी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या? क्यों? हाँ, ये एंगल जुड़ते हैं, कभी ऐसा मत समझ लेना। आपको बताया था मल्टीप्लाई नहीं होता ना, कहीं लिखा है साइन, सपोज करिए 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसका मतलब होगा साइन 75 डिग्री, ना कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। आपको बताया था मल्टीप्लाई नहीं होते दोनों। साइन ए का मतलब ऐसा नहीं कि साइन इंटू ए, ये नहीं होता इसका मतलब, है ना। तो ये फॉल्स है पहला वाला, है ना फॉल्स। दूसरी वैल्यू, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू है। पहले क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आपने देखी थी 0, 30, 45, 60, 90, साइन की वैल्यू ले लो, साइन सबका। तो साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 था, साइन 45, साइन 60, साइन 90, असल में फ्रैक्शन में दे लो। तो 0 का मतलब 0, इसका मतलब 0.5, जिससे कंपेयर कर पाओ। इसका मतलब क्या है 1/1.414, तो करीबन कितना आ जाएगा 7। ये कितना आ जाएगा √3/2, तो √3 की वैल्यू होती 1.732, तो करीबन आ जाएगा 0.8 के आजू बाजू। 0.8 भी नहीं आएगा, 0.75 कह लेते हैं, अंदाजा मोटा मोटा 1 to 1 हैं। क्या बोल रहे हो? ये ये होता है 1.732, तो 8 2 16, 8 से ऊपर जाएगा। 8 2 लिख देते हैं, इसको डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.866, तो 0.866, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो बढ़ रही है ना, 0 से 0.5, फिर 0.7, फिर 0.86, फिर 1। तो पहले क्वाड्रेंट में ये ट्रू है, बढ़ती है वैल्यू, ठीक है मयंक। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये गलत है, फॉल्स। क्योंकि cos थीटा के केस में इसी की उल्टी लिखते हो, 1 0.866 घटती है बेसिकली। ये देखो cos की वैल्यू क्या है, घट रही है थीटा बढ़ने पे। थीटा बढ़ने का मतलब है ये एंगल बढ़ रहा है और ये टोटल वैल्यू घट रही है। देखिए cos थीटा, तो थीटा बढ़ रहा है लेकिन cos थीटा घट रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच एक्यूट एंगल के लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। क्या ये किसी के लिए ट्रू होगा? किसके लिए? 45 के लिए। साइन 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं। cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप जानते हैं कि 10 a की वैल्यू 10 0 कितना होता है 1 नहीं 0, तो cot a लिखोगे तो इसको लिखोगे 1/10a, और 1/10 0 अगर लिखोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नीचे 0 है। 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यू हो गई ट्रू। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। एक्सरसाइज थी 7.8.2। थैंक यू।